बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुर रज़ाई शुरू हो गया था ना। आज जो है सफ़ा नंबर 350 की आखिरी लाइन, बल्कि 351 शुरू होता समझे। व इज़ा मदत मुद्दतुर रज़ाई लम यतअल्लक़ बिर्रज़ाई तहरीमुन। तर्जुमा समझ में आया? क्या है बोलो? और जब मुद्दत रज़ात गुजर जाए तो तहरीम उससे मुताल्लिक़ नहीं होती। मुद्दत रज़ात कितनी है? वही अला इख्तिलाफिल अक़वाल, अला इख्तिलाफिल कौलैन। अक़वाल कहाँ है? दो कौल है ना। साहिबान का कौल है 2 साल, जो कि दलील के एतबार से मजबूत है। अबू हनीफा का कौल है 2.5 साल, जो है एहतियात का तकादा है। तो मुद्दत रज़ात अगर गुजर जाए तो फिर तहरीम मुताल्लिक़ नहीं होती। मगर दूध पिलाना जायज़ नहीं है। मगर दूध पिलाना मुद्दत रज़ात गुजरने के बाद जायज़ नहीं है, ना किसी और के बच्चे को, ना खुद अपने बच्चे को। नहीं मुताल्लिक़ होगी रज़ात से तहरीम, रज़ात से माने दूध पिलाने से तहरीम मुताल्लिक़ नहीं होगी, मतलब हुर्रिमत अलैकुम के तहत फिर वो बच्चा जो है दूध पिलाने वाली का बेटा नहीं बनेगा। जब उन्हें बेटा नहीं बनेगा तो फिर उसकी बेटियां इसकी बहनें नहीं बनेंगी, उसका शौहर इसका बाप नहीं बनेगा, उसका देवर इसका चाचा नहीं बनेगा, और उसका ससुरा नहीं बनेगा। बेटी से शादी कर सकता। मैं कल वो सुनाया था ना, वो मसला था, वो मुद्दत रज़ात गुजर चुकी थी। क्यों? लिक़ौली अलैहिस्सलाम ला रिज़ा बादल फिसाल, ला रिज़ा बादल फिसाल। फिसाल के बाद कोई रज़ात नहीं है। फिसाल में कोई दूध छोड़ना, दूध छोड़ना। 2 कौल हैं, 2 साल साहिबन, 2.5 साल अबू हनीफा। अच्छा, दूसरी दलील भी है, वली अन्नल हुर्मत बिएतिबार नश्वी। नश्वी भी बोलते हैं, नुशूरी भी बोलते हैं, कई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। और इसलिए कि हुर्मत जो है नश्व के एतबार से, बढ़ोतरी के एतबार से। जब जो है बच्चे के दूध पीने से उस माँ का, यानी उस औरत का दूध पीने से उसकी हड्डियों में ताकत और गोश्त में इम्बात, गोश्त उगना साबित न होता हो, तो फिर जो है उससे उन्हें उसका जुज़ भी नहीं बनता। असल वजह क्या मालूम है? जुज़ बनना है। असल वजह क्या है? क्योंकि बच्चा जो है उस खातून का जुज़ बन गया है। जुज़ बन गया मतलब बेटा हो गया, बोले ऐसा। जुज़ बन गया तो बेटा हो गया। अब इसकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई कि उसके दूध से इसके अंदर जुज़ बनने की सलाहियत नहीं हो सक रही है। जुज़ बनने की सलाहियत नहीं हो सक रही है, मतलब ये कि ना इसका गोश्त बढ़ रहा है, ना इसकी हड्डियों में जो है मजबूती आ रही है, लिहाजा जुज़ बना नहीं, तो वो गैर लड़का ही शुमार होगा। इसलिए कि हुर्मत जो है नस्ब के एतबार से वज़ालिका फिल मुद्दती, और वो मुद्दत ही में होता है। इज़िल कबीरु ला यतरब्बा बिही, इसलिए कि कबीर उससे बढ़ोतरी नहीं पाता है। तरबियत किसको बोलते हैं? रब्बा यरुब्बु, तरबियत देना, रफ्ता रफ्ता करके किसी को बढ़ाना। तो यहाँ पर बढ़ोतरी पाना है माँ, यतरब्बा बढ़ोतरी पाना, इसलिए कि बड़ा उससे बढ़ोतरी नहीं पाता है। किससे? दूध से। अब हम लोग हैं, हमको क्या चाहिए? रोटी चाहिए, चावल चाहिए, फ्रूट चाहिए। हम दूध पी रहे तो क्या पेट भरता हमारा? नहीं, माँ खातून का नहीं बोल रहा हूँ। अगर जो है भैंस वगैरह का भी दूध, डब्बे का दूध भी पी लिए तो पेट नहीं भरता। समझ में आ गया ना? थोड़ा बहुत वक्ती तौर पे जो है बस होता, लेकिन पेट तो नहीं भरता। वला युअतबरुल फिताम क़ब्ल अल मुद्दा। हाँ, एक बात यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मुद्दत के पूरा होने से पहले दूध छोड़ने का एतबार नहीं। ऐसा हो सकता है ना भाई, एक बच्चा जो है 6 महीने के या 1 साल की उम्र में दूध छोड़ दिया, दूध छोड़ के उन्हें क्या करा? दूसरी ग़िज़ाएं खाना शुरू कर दिया, सिरिलक, फॉरेक्स, बहुत सारी चीज़ें होती। जब हम बच्चों को, जब छोटे थे हमारे बच्चे, तो उसको सिरिलक बोल के मिलता था, वो खिलाते थे। समझ में आ गया ना? सिरिलक से। तो बहरहाल ये जो ग़िज़ाएं हैं, इन ग़िज़ाओं के बाद बच्चा क्या करता है? दूध की तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया समझो। लेकिन छोड़ने के बावजूद भी उसका जो जिस्मानी क़ुव्वत है, जिस्मानी सलाहियत है, उसके अंदर अभी भी दूध से इम्बात की सलाहियत रहती है। दूध से इम्बात की सलाहियत अगर मान भी लिया जाए कि उससे सलाहियत नहीं भी रहेंगी, लेकिन कुरान मजीद की सराहत है, कुरान मजीद की सराहत है कि वो अभी दूध पीता बच्चा ही शुमार होगा। इस वास्ते कहते हैं मुअतबर नहीं है दूध छोड़ना मुद्दत से पहले। इल्ला फी रिवायत अबी हनीफा इज़स्तगना अन्हु, मगर अबू हनीफा की एक रिवायत में, जबकि वो उससे मुस्तगनी हो जाए, जब उससे वो, लेकिन अबू हनीफा की एक रिवायत है ये, लेकिन इस रिवायत की ज्यादा अहमियत नहीं है।
ववजहु इनक़िताउ नश्वी बितग़य्युरिल ग़िज़ाई, और उसकी वजह यह है कि नश्व का मुनक़ति हो जाना ग़िज़ा की तब्दीली से। ये जो अबू हनीफा की रिवायत है इसकी वजह भी जिक्र कर रहे हैं। बच्चा अगर मुद्दत से पहले पहले दूध छोड़कर दूसरी ग़िज़ा ले लिया है तो अब दूध से बच्चे के अंदर बढ़ोतरी की सलाहियत बहुत खत्म हो गई। दूध से बच्चे के अंदर उसको बोलते हैं नश्व का मुनक़ति हो जाना, उसकी वजह नश्व का मुनक़ति हो जाना उसकी वजह है। कैसे? बितग़य्युरिल ग़िज़ा, ग़िज़ा की तब्दीली से, ग़िज़ा की तब्दीली। मगर ये हकीकत नहीं है, असल राय वही है जो ऊपर बयान की गई है कि मुद्दत से पहले पहले बच्चा अगर दूध छोड़ भी लेता है तब भी उसके अंदर वो सलाहियत पाई जाती है कि दूध से ग़िज़ा लेते हुए उसके जिस्म में बढ़ोतरी की, हड्डियों के अंदर मजबूती की, कुव्वत की। उसके बाद कहते हैं वहल युबाहुल इरदाउ बादल मुद्दती, वो जो मैं पहले बोल चुका हूँ, क्या मुद्दत के बाद दूध पिलाना मुबाह है? क्या मुद्दत के बाद मुबाह है? क़द क़ील ला युबाहु, कहा गया है कि मुबाह नहीं है, कहा गया है कि मुबाह नहीं, और यही सही है कि मुद्दत के बाद दूध पिलाना मुबाह यानी हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। क्यों? लिअन्न इबाहतहु ज़रूरियतुन, इसलिए कि उसका मुबाह होना बतौर ज़रूरत के है, उसका मुबाह होना। देखिए अल्लाह ताला जो है किसी इंसान के जुज़ से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दिया। इसी वजह से बालों की चोरी होती है ना, औरतें जो है विग लगाती हैं, चोरी लगाती हैं, अगर वो इंसानी बाल की चोरी है तो जायज़ नहीं, क्योंकि इंसानी बाल से फ़ायदा उठाना भी जायज़ नहीं, इंसान की किसी भी जुज़ से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं। हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसका कोई दूसरा इवज़ और बदल नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर गुंजाइश दी गई है कुछ शराइत के साथ, जैसा कि खून है, जैसा कि खून भी इंसान का जुज़ है। दूसरे इंसान को खून की ज़रूरत पड़ी, टेक्नोलॉजी के जरिए ये हुआ कि अब आपका खून निकाल कर जो उसको चढ़ाया जाए। मैं बहुत सारे लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने खून के जरिए उनकी सेहत जिस्मानी में सेहत जिस्मानी में कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश किया हूँ। पिछले चंद सालों से मेरा खून नहीं लिया जा रहा क्योंकि मैं बीपी का शिकार हुआ। बीपी के मरीज़ का खून इस बात से नहीं ले जाते कि वो दूसरों को चढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है बोलते, ठीक है। तो उससे पहले तक तो मैं कई लोगों को जो है वक्तन फ़ौक्तन ब्लड डोनेट करता रहा, बल्कि वहाँ हमारे बंजारा में कैंसर हॉस्पिटल है, वो कैंसर के मरीजों को देख के जो मेरे को शौक़ हुआ था कि उन लोगों को खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। ब्लड कैंसर में जो मुब्तला था ना, मेरा एक साला जो है ब्लड कैंसर से इंतकाल हो गया था, उसके बाद से मेरे को एहसास हुआ बहुत शदीद, इतनी ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है, 2-2, 3-3 पैकेट्स, एक पैकेट में तकरीबन 250 ml आता, एक दिन में ख़त्म हो जाता था, फिर दोबारा चढ़ाना पड़ता था। हमारे ख़ानदान के नौजवान तकरीबन बच्चे जो है अपना ब्लड जो है डोनेट करके आए थे। उसके बाद से मैं सोच लिया, डॉक्टर को पूछा था वहाँ पे कितने मरतबा दे सकते हैं साल में, तो कम से कम 3 महीने के बाद फिर दे सकते बोला था। तो हर 3 महीने के बाद पाबंदी से कई साल तक मैं जाके डोनेट करके आता रहा, ऐसे ही आम लोगों के लिए। कैंसर हॉस्पिटल के पीछे NTR ब्लड बैंक नाम था उसका, नहीं है वहाँ पे, दूसरी तरफ चला गया। तो वहाँ पे लोगों को मेरे से इतनी उनको शनाख्त हो गई थी, मैं जाते थे सारा चिन्ह रावल के बिठा लेते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ बोल के ब्लड डोनेट करके आने। मेरे पास कई कार्ड जमा हो गए थे, वो लोग कार्ड देते, आपके ख़ानदान में से किसी को ज़रूरत पड़ी तो जो है आप ये कार्ड दे के उनको भेजिए। तो मेरे मुसलियों में किसी को ज़रूरत पड़ी तो उनको कार्ड आन देते, क्या जो मेरा जो है ब्लड वहाँ पे महफूज है, वो दूसरों को इस्तेमाल कर लेते, मगर वो कार्ड देके गया तो जो है हम चूँकि उनको दिए हुए हैं ना, हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो लोग देते बोले, ऐसा उनका वादा है। तो बहरहाल तो उसमें भी क्या है, वो भी इंसानी जुज़ है, उससे दूसरों को मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त दी गई है। क्यों? इसलिए कि उसका कोई इवज़ और बदल नहीं है, खून का बदल आज तक पैदा नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता क़यामत तक। कोई आर्टिफिशियल बना के जो है इंसान के जिस्म के अंदर घुसाएंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि आर्टिफिशियल दिल बना दिया वो लोगों, एक घड़ी बनाए, दिल की जगह पे वो घड़ी जो है काम करती। हमारे रिश्तेदार खातून लगाए थे, बाद में इंतकाल हुआ, पर वो कई साल तक चली घड़ी। दिल है, वो दिल जो है सही वर्क नहीं कर रहा तो क्या करे, एक घड़ी डाले, वो घड़ी आवाज, जैसे दिल आवाज करता ना टक 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 टक, वो घड़ी भी आवाज करती, सपोर्ट दिल के लिए, वो आर्टिफिशियल दिल की तरह समझ में आ गया ना सर। तो दिल के लिए सपोर्ट के वास्ते वो दूसरी दालें हैं। ऐसा गुर्दे के काम भी दूसरे कर रहे हैं, डायलिसिस जो बोलते ना, क्या है वो, गुर्दों का काम करते, खून की सफाई निकालते नहीं, खून साफ करता उन्हें। गुर्दा जो काम करता, गुर्दा क्या काम करता, खून को साफ करके जो है असल ग़िज़ाइयत को, जो असल पानी है उसको जिस्म की तरफ कर देता, जो नाकारा है वो बहा देता। कहाँ बहा देता? पेशाब के जरिए निकाल देता। ये है गुर्दे का काम। अब वो गुर्दा वो काम करना छोड़ दिया समझो, तो पानी पीना ही नहीं है। पानी, अनस जो थे जिनका इंतकाल कल मुझसे आए थे ना, उनके भाई अनस को मैं पूछा था
फिर वो कैसा है पानी वगैरह कहते पानी तो मैं बरसों हो गए नहीं पिया बोल के बोला। बगैर पानी की जिंदगी है डायलिसिस वालों की, पानी पे तो पेशाब को जाना पड़ता। समझ रहे हैं क्या अजीब है। सुन के तो जो है मैं हैरान। हमारे महल में एक साहब का तो ऐसे ही इंतकाल हो गया, उन्होंने लेके पानी पी लिए, बच्चे नहीं पिलाते रहे तो ऐसे बच्चे कोई भी नहीं तो देख के उससे कैसा बर्दाश्त करेंगे इंसान, जाके पी लिए, फौरन जो है तबियत खराब हो गई, फिर गुर्दों में वापस अटैक हो गया, इंतकाल हो गया। नौजवान मेरी उम्र के थे, 6 बच्चे हैं बेचारे को, एक की भी शादी नहीं, 3 बेटे 3 बेटियां। अल्लाह महफूज रखे ऐसी हमसे अमराज से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी, पढ़ो मियां, मिम्मब्तलाहुम बिही, मिम्मब्तलाहुम बिही, बहुत सारे लोगों को मुब्तला है ना, वफ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला, आमीन। बहरहाल तो कहाँ चले गए बनने मालूम। तो इंसानी जुज़ से फायदा उठाने की, अरे मियां तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जाके आराम कर लो, हाँ किताब सही करो, बैठ नहीं सक रहा है, एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। तो क्या बता रहा था हमें, इंसानी जुज़ से इस्तेफादे की इजाजत नहीं है, मगर ये कि इंतहाई जरूरत के पेश नज़र, जबकि उसका कोई इवज़ बदल ना। अब जैसे माँ की जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे के लिए ग़िज़ा रख दी, वो भी इंतहाई ज़रूरत के पेश नज़र ही उसको इजाज़त। जब बच्चा इस बात का काबिल हो गया, लायक हो गया कि अब उसको जो है उस ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं रही, तो अब नहीं पिलाना चाहिए। अब आया समझ में? नहीं तुम बोलेंगे नहीं बच्चा छोटा भी रहे तो जो है दूसरी ग़िज़ा ले सकता ना, नहीं ले सकता। उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसको क्या रहती, माँ का दूध ही रहता है। वो लोग बस हौले लोग हैं, बोलते कहते नहीं पहला दूध सही नहीं रहता, उसको बहा दो करो, बोलते हैं, गलत है। वो पहला दूध भी बच्चे के लिए मुफीद है, पहला दूध भी लोगों को पहले नहीं मालूम था, तो लोग बोलते थे नहीं पहला दूध जो है गाढ़ा रहता, वो बहा देना। वो गाढ़ा दूध बच्चे के लिए ही अल्लाह ताला बनाया है, बच्चे के लिए अल्लाह ताला क्या करा, बच्चे के लिए, तो उसके लिए जरूरी है। वो कोई बेवकूफ़ अगर ये समझ रहा नहीं अपनी बीवी को जो है मैं दूध नहीं पिलाना चाहता हूँ, और दूध पिला तो जो है पिस्तान ढीले हो जाते, वो बात बाकी नहीं रहती, ये सब जो है गलत है, झूठ है। पिलाना ही चाहिए, पिलाना ही। ना पिलाने से 2 नुकसान, बच्चे को खुद ग़िज़ा नहीं मिलती, एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि वो दूध जमा होकर माँ की छाती में कैंसर भी पैदा कर सकता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आया समझ में? हाँ। एक डॉक्टर साहब मेरे सामने सुना रहे थे, मुफ्ती साहब, जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, महज पिस्तान जो है ढीले हो जाते बोल के, उनको ये सज़ा मिलती कि उनके दूध के कुछ ज़र्रा जो है बाकी रह जाते, आगे चल के जो है वो फोड़ा बनता, फिर वो कैंसर हो सकता। समझ में आ गया ना? उस वास्ते कोई बीवी भी ऐसा हरगिज़ नहीं बोल सकती, कोई माँ ऐसा हरगिज़ नहीं बोल सकती मैं बच्चे को दूध नहीं पिलाती, मुझे पिलाना चाहिए। समझ आएगा ना? शौहर भी उनका अच्छा ख्याल करना, उनको अच्छी ग़िज़ाएँ देना, तो दूध पिलाते रही। हाँ बहुत सारे लोग बार बार तो मजबूर रहते कि वो दूध उनको नहीं आता, या जो है बच्चा पी नहीं सकता। आजकल टेक्नोलॉजी वगैरह है, आजकल इलाज का कोई तरीक़ाकार है, उससे वो भी हो जाता। बहरहाल तो कहा गया है कि मुबाह नहीं है इसलिए कि उसका मुबाह होना ज़रूरतन है, लिकौनिही जुज़उल आदमी, इसलिए कि वो आदमी का कौन दूध, अरे भी बोला ना मियाँ, और आदमी के जुज़ से इस्तेफादा करना जायज़ नहीं, मगर आगे सुनो। उसके बाद एक हदीस, इसी हदीस पर जो है पूरे मसाइल का मदार है, इसी हदीस पर यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसब, रज़ात से वो तमाम रिश्ते हराम होते हैं जो नसब से हराम। नसब का मतलब क्या है, रिश्तेदारी। नसबी एतबार से बहन से निकाह कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, रज़ात की भी नहीं कर सकते। नसबी एतबार से फूफू से निकाह कर सकते हैं, रज़ाई एतबार से भी नहीं कर सकते। क्या मिसालें दे, रज़ाई फूफू कौन होती है? बोल में कोई बात नहीं है। हाँ अगर तुम किसी दूध पिए, हाँ तो उसकी बेटी की फूफू, बेटी की फूफू, क्या मैं उसकी ननद बोल देना डायरेक्ट? हाँ उसकी बेटी की फूफू बोलने क्या जरूरत है, उसकी ननद क्या होती है, हमारी फूफू होती है, ऐसा बोलना। इसी तरह हकीकी दादी से निकाह कर सकते नहीं कर सकते, तो रज़ाई दादी से भी निकाह नहीं कर सकते। रज़ाई दादी कौन होती है, जिस खातून का हम दूध पिए उसकी सास। पूरे रिश्ते जम जाते वहां पे, गोया कि ये लड़का क्या होता है सीधा उनके खानदान में शामिल हो जाता है, मगर उन्हें इधर नहीं आती, उसके कोई भी नहीं आते इधर। चुनाचे अब जिस लड़के का, जैसे इन्होंने मिसाल के इन्होंने किसी खातून का दूध पिए हैं, वो खातून की लड़की से इन्होंने क्या नहीं कर सकते, इनका भाई कर सकता, हत्ता कि इनके बाबा भी कर सकते।
इनके बाबा भी कर सकते, कोई भी कर सकते, क्योंकि उन्होंने इधर आए थे, इन्हों उधर चले गए। आया समझ में? वो खातून से वो लड़की से निकाह नहीं कर सकते, लेकिन इनका भाई कर सकता है, इनके बाबा कर सकते। अब इनकी जो दूध पिलाने वाली खातून है, वो तो इनकी माँ हो गई, लेकिन इनके भाई के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो बेचारी बेवा हो गई थी समझो, तो उनसे इनका भाई भी निकाह कर सकता, इनके बाबा भी निकाह कर सकते। अरे ऐसा कैसा कर सकते बोलेंगे, कोई बात नहीं है, इनका भाई भी निकाह कर सकता। इनके भाई के लिए नहीं, अम्मा नहीं है। अम्मा किसके लिए है? सिर्फ इनके लिए है। आई बात समझ में? तो रजा से वो तमाम रिश्ते हराम होते हैं जो सबसे होते हैं। लिल हदीस लज़ी रवैना, वही हदीस की वजह से जो हमने रिवायत किया, ऊपर रिवायत करे हदीस, तो अगर शुरू में रिवायत करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की यहरुम मिन अर्दाई मा यहरुमु मिन नसब। ठीक है, अब उसके बाद 2-3 चीजें इसमें से निकाल रहे हैं, 2-3 चीजें निकाल रहे हैं। वो चीजें समझना। नसब से वो तमाम रिश्ते हराम होते हैं जो रजा से हराम होते हैं, रजा से वो तमाम रिश्ते हराम होते हैं जो हराम। अलबत्ता 2-3 रिश्ते ऐसे हैं जो नसबी एतबार से तो हराम है, लेकिन रजा एतबार से हराम नहीं है। उसको बहुत गौर से सुनना। ये हिदायत के उन बुनियादी मसाइल में से हैं जिनको दिमाग में बिठाना बेहद जरूरी है। ये हिदायत के उन अहम मसाइल में से हैं, अगर तुमको अब समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखो इसको, दोबारा देखो समझ में आ जाता। क्या है देखो, इल्ला उम्म उख्तिही मिन अर्रज़ाई फइन्नहु यजूज़ु अन यतज़व्वजहा वला यजूज़ु अन यतज़व्वज उम्म उख्तिही मिन नसब। पहले मैं नसब की मिसाल देता हूं, उसके बाद रज़ात को समझाता हूं। नसबी बहन जो है 3 किस्म की हो सकती है। नसबी बहन एक तो हकीकी यानी माँ बाप शरीक, एक है बाप शरीक और एक है माँ शरीक। इन तीनों को भी क्या बोलते हैं? नसबी बोलते हैं। इन तीनों को भी क्या बोलते हैं? पहले वाले को हकीकी बोलते हैं, दूसरी वाली को अल्लाती बोलते हैं, तीसरी वाली को अखलाकी बोलते हैं। समझ में आ गया ना? आमतौर पे हमारे जो हैं सब बहनें हकीकी से, हम दोनों के माँ बाप एक हैं तो वो हकीकी बहन है। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 बीवियां हैं, किसी की 2 बीवियां हैं, एक बाप के 2 अलग अलग बच्चे आपस में क्या होते हैं? अल्लाती भाई बहन कहलाते हैं, मगर वो भी क्या है? नसबी। वो भी क्या है? नसबी। और किसी को ऐसा रहता है कि शौहर का इंतकाल हो गया था, उसको एक आध बच्चा था, तो वो बेचारी जो है किसी और साहब से निकाह करी तो उनको बेटी हो गई, तो वो कौन सी हो गई है? अखियाफी। ये 2 भाई बहन आपस, लेकिन ये सब क्या है? नसबी है। आई बात समझ में? अब इसको ध्यान में रखो। नसब के अंदर क्या होता है? जायज नहीं है कि शादी करे अपने नसबी बहन की मां से। नसबी बहन की मां क्या होती है? बाप की बीवी होती है। जैसे अब आप जो है अल्लाती को ले लो, एक साहब हैं, उनकी 2 बीवियां हैं, एक का नाम जैनब है, एक का नाम फातिमा। जैनब का बेटा है, फातिमा की बेटी। अब वो साहब का इंतकाल हो गया, तो अब ये जैनब का जो बेटा है ना, मिसाल के तौर उसका नाम रखो जैद, तो वो जैद के लिए फातिमा क्या हुई? कौन है? दूसरी भी माँ होगी ना। हाँ, तो फातिमा की जो बेटी है उसका नाम रखो आप जैनब तो रखोगे ना, उसका रुकैया रखेगा हम। तो वो रुकैया और ये जैद दोनों क्या हो गए? नसबी भाई बहन। रुकैया और जैनब दोनों क्या हो गए? नसबी भाई। तो ये नसबी भाई बहन आपस में इतने करीबी हैं कि इन दोनों के भी आपस में निकाह नहीं हो सकता, और नसबी बहन की मां से भी निकाह नहीं हो सकता। नसबी बहन की निकाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उन्हें बाप की बीवी है, इनकी हकीकी मां तो नहीं है। इनकी हकीकी मां तो समझ में आया? शायद में क्या समझ में आया? जैद के लिए रुकैया क्या होगी? बहन होगी, नसबी बहन होगी। जैद के लिए रुकैया क्या हो गई? तो रुकैया की अम्मा फातिमा है, उन्हें जैद के लिए क्या हो गई? बाप की बीवी होगी। बोलना क्या हो गई? तो खुलासा ये कि नसबी बहन की मां से निकाह नहीं है, जायज नहीं है। क्यों है वो? वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम तहत आई। लेकिन ये मामला जो है रज़ात में जायज है। ये मामला रज़ात में जायज है। क्यों रज़ात में जायज है? रज़ात में हम मिसाल देके पढ़ेंगे। अपनी रज़ाई बहन की मां, अपने रज़ाई बहन की मां, रज़ाई बहन की मां का मतलब ये है कि उसकी हकीकी मां अलग है, एक खातून है। अब आ जाओ रज़ात में। रज़ात में एक खातून है, वो खातून को एक बेटा हुआ था, इंतकाल हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लो एक खातून है, उस खातून को एक बेटा हुआ था, उन्हें इंतकाल हो गया। अब उस खातून का दूध पिया एक शख्स, उसका नाम है अलिफ। उसका नाम क्या है? अलिफ। और उस खातून का दूध पी एक लड़की,
उस खातून का दूध पी, एक लड़की, उसका नाम है सा। क्या नाम है उसका? सा। तो अलिफ और सा दोनों क्या हुए? कैसे? रजाई। ना इसकी अम्मा है वो खातून, ना उसकी अम्मा है वो खातून। वो खातून दोनों की मानी है, वो दो खातून ना इसकी माँ है ना इसकी माँ है, वो खातून कोई और है। लेकिन उस खातून को मौका मिला तो उसने क्या है, अलिफ को भी दूध पिलाया, उस खातून को मिला तो सा को भी दूध पिलाया। ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। रजाई बहन आपस में क्या कर सकते? नहीं कर सकते। इन दोनों की रजाई अम्मा कौन है? तो ये खातून। लेकिन अब यहाँ पे तुम थोड़ी देर के लिए गौर करो, ये जो अलिफ है ना, ये जो अलिफ है, उन्हें सा की अम्मा से नहीं क्या कर सकता? हकीकी माँ से, इससे नहीं, उनकी हकीकी माँ से, क्योंकि उन्हें कौन है कि इसके हक में? कुछ भी नहीं है, उन्हें इसके हक में आया। समझ क्या समझ? एक खातून है, उसका बेटा का इंतकाल हो गया, तो अलिफ छोटी उम्र में छोटी उम्र में वो औरत का दूध किया था। तो और इसी तरह एक लड़की है, इसी तरह एक लड़की जो वो औरत का दूध पी, उन्हें उसकी बेटी नहीं है। हाँ की बेटी नहीं है, हाँ। रजाई बेटी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? रजाई भाई। हाँ अली साकी माँ से, हकीकी माँ से, हाँ, उसकी जो नसबी माँ है उसे निकाह कर सकता है, क्योंकि उससे उसका कोई रिश्ता नहीं। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, रजाई, यहाँ पे क्या हुआ? रजाई बहन की हकीकी माँ से निकाह इसके लिए जायज हुआ। किससे? रजाई बहन की हकीकी माँ से निकाह जायज, लेकिन नसब में जायज नहीं। नसब में क्या होता है? नसबी बहन की माँ क्या होती है? इसकी बाप की बीवी होती है। बोलो जल्दी से। नसब में नसबी बहन की माँ क्या होती है? बाप की। रजात में रजाई बहन की माँ कुछ नहीं होती, लिहाजा निकाह जायज। अब तर्जुमा देखिए, तर्जुमा देखिए, इल्ला उम्म उख्तिही मिन अर्रज़ाई, मगर रजाई बहन की माँ। क्या तर्जुमा करना है यहाँ पे? उसकी बहन की माँ रजात से, ऐसा तर्जुमा नहीं करना। उसकी रजाई बहन की माँ, क्या तर्जुमा करना है? उसके रजाई बहन की माँ। फ़इन्नहु यजूज़ु अन यतज़व्वजहा, तो बेशक जायज है कि वो उससे निकाह करे। कौन किससे निकाह करे? वो भाई अपनी रजाई बहन की माँ से, सा की माँ से। हम जो मिसाल दिए ना उस मिसाल में सा की माँ से जायज निकाह करना जायज। वला यजूज़ु अन यतज़व्वजा उम्म उख्तिही मिन अन-नसब, और जायज नहीं है कि शादी करे उसकी नसबी बहन की माँ से। यहाँ पे भी क्या तर्जुमा करना है? उसकी बहन की माँ नसब से, ऐसा तर्जुमा नहीं करना। क्या तर्जुमा करना है? की माँ से। क्यों? लिअन्ना तकूनु उम्महु औ मौतूअत अबीहि, इसलिए कि या तो वो उसकी माँ होती है अगर हकीकी है, अगर अल्लाह ती नहीं हकीकी है दोनों भाई बहन तो माँ होती है, सगी माँ होती है, हर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम के तहत आ जाती। अगर हकीकी माँ नहीं है तो ज्यादा ज्यादा क्या होती है? उन्हें बाप की मौतुआ होती है, अल्लाह की बहन की माँ अगर रहे तो। लिअन्ना तकूनु उम्महु औ मौतूअत अबीही, इसलिए कि वो उसकी माँ होती है या अपने बाप की मौतुआ होती है, यानी बाप की बीवी, बिखिलाफि रज़ाई, बरखिलाफ रज़ात के। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।